ये चीज नोट करो, ओनली अप्लीकेबल ऑन 2 वैल्यूज, दैट्स इट। तो ये क्योंकि जीरो हमारा क्या है, जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई हो तो जीरो आएगा। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने क्लास में जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डील किया था। वन वाज यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम या एल्गोरिदम, कह लो एल्गोरिदम। एंड सेकेंड कंसेप्ट था हमारा, द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। सो ये जो पहला कंसेप्ट है, विद दिस हेल्प वी आर एबल टू फाइंड आउट HCF। ये जो है फैक्टराइजेशन के बारे में था कि हम कैसे चीज़ों को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके हेल्प से अगर दो वैल्यूज़ हैं उनके बीच का हाईएस्ट, जो उनके बीच का कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको फिगर आउट करना। और इसका एप्लीकेशन भी बहुत सारा है। इसी तरीके से इसके हेल्प से हम लोग LCM को फाइंड आउट किए। मीन्स सिंपल सी बात है, अगर हमें काउंटिंग आती है जैसे 2 × 4 × लाइक दिस, तो इसके हेल्प से हम कॉमन मल्टीपल को फाइंड आउट कर लेते थे, कॉमन मल्टीपल। और इसको लेकर हम लोगों ने एक एग्जांपल भी डील किया था, जैसे कि 6 और 20 2 वैल्यूज हैं। इसका इस साइड में LCM मैं निकालूंगा और इस साइड में HCF। आज थोड़ा सा एक्सटेंडेड कंसेप्ट हम लोग डील करेंगे, इसलिए ओके। सो 6 का अगर मैं मल्टीपल देखूं तो 6 12 है ना, 18 24 30 36 42 48 54 60। वहीं 20 का मल्टीपल 20 40 60। तो इसको अगर हम फिगर आउट करें तो ये हमारा वैल्यू और ये हमारा वैल्यू कॉमन है। सो LCM इसका कंक्लूजन में क्या हुआ, LCM इसका यानी कि लोवेस्ट, इसके आगे भी जा सकते हैं, इसके आगे फर्दर मूव कर सकते हैं 66 70 टू फर्दर, और आगे भी कहीं जैसे यहाँ पे 60 पे मिला तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो 120 पे भी मिलेंगे। पर हमें चाहिए जो सबसे छोटा हो, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इट इज 60। एट द सेम यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये 6 जो है 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है। अगर ये आपको डाउट है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो हमारा कॉमन मेथड है 6 2 3 1। सो 1 3 2। ऐसे ही 20 का भी कर सकते हैं, 20 2 10 2 5 एंड 1। तो ये हुआ। ऐसे ही 20 का मल्टीपल क्या होगा, 1 तो होगा ही, 2 होगा, 4 5 10 20। इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, जो कॉमन फैक्टर है, तो 2 इसमें हाईएस्ट है, इससे ऊपर और कोई है नहीं। क्लियर? तो हमें मिल गया HCF 2। अब अगर मैं थोड़ा सा इसमें आगे फर्दर देखूं तो मैं ये देख सकता हूं, ये मान लो मेरा वैल्यू A है और ये है मेरा वैल्यू B। तो मैं A इंटू B का वैल्यू अगर देखूं तो 120 है, 6 × 20। और वहीं HCF और LCM का अगर मल्टीपल देखूं, LCM इंटू HCF का मल्टीप्लीकेशन देखूं तो 120 ये भी है। क्लियर? एक और नंबर पे हम लोग चेक कर सकते हैं, चलो करते हैं। 15 और 8 पे कर लेते हैं। ये मेरा A है, ये मेरा B, ये B है, ये A है। चेक करते हैं। 15 का मल्टीपल 30 45
60, 75, 90, 105, 120, ठीक है। और यहीं 8 को अगर चेक करें, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 54, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112 एंड 120। 120 हमें ये मिल गया कॉमन, यानी कि फर्दर भी हम आगे मल्टीपल कर सकते हैं, बट हमें हमारा एलसीएम मिल गया, हमारा लोवेस्ट सबसे छोटा कॉमन, ये जो मल्टीपल्स है इनके कॉमन, तो मुझे मिल गया इसका एलसीएम 20, एलसीएम मिल गया मुझे 120। वहीं इसका एचसीएफ, तो 15 को डिवाइड करने के लिए 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, कट जाएगा, 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, 15 से डिवाइड कर सकता हूँ, क्लियर। वहीं 8 को डिवाइड करना हो तो 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, क्लियर। तो अब अगर मैं इसमें कॉमन ढूंढूं कुछ, हमारा जो सबसे कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कुछ मिल रहा है इसमें 1 के अलावा, इज देयर एनीथिंग? ओके, सो 1 हमारा कॉमन फैक्टर है, तो ये मेरा मिल गया एचसीएफ। मैं चेक करूंगा कि ये जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, जो हमने कंक्लूजन में निकाला कि हमारा जो एचसीएफ इंटू एलसीएम है वो इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये हमने कंक्लूजन में निकाला है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम 120 इंटू 1 दैट इज 120, ए एंड बी 15 इंटू 8 इज इक्वल टू 120। तो ये एक फॉर्मूला जस्टिफाइड है। सो समहाउ अगर क्वेश्चन कोई आ जाए कि एचसीएफ का वैल्यू दिया हुआ है, आप एलसीएम फाइंड करो, 2 वैल्यूज का, वी कैन इजिली फाइंड आउट। सो ये तो एक पहला चीज हुआ। और इसके एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यही ऊपर वाला एग्जांपल रखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई कैसे किया जा सकता है। जैसे सपोज सपोज 6 हमारे पास एप्पल है, 20 बी है तो बनाना। अब मुझे इन दोनों आइटम्स को इक्वली ग्रुपिंग करना है कि एक बॉक्स में जो है बनाना इक्वल आ जाए, एप्पल आ जाए, और इसी तरीके से। तो मुझे पता है कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है, यानी कि पॉसिबल है सिर्फ 2 ग्रुप बनाने का। याद रखना एचसीएफ हमें जो है ग्रुपिंग करने में मदद करता है, स्प्लिट करने में मदद करता है, इस तरीके से। या फिर ऐसे समझ लो, और भी ऐसे बना सकते हैं। और इधर जो है सेकंड वाले में, एलसीएम वाले में, हमारा पर्पस क्या है इसका, 6 एप्पल है, 20 एप्पल है। या फिर ऐसे समझ लो, इसका अगर मैं क्वेश्चन बिल्ड करूं, अच्छा ये पहले क्लियर कर देते हैं कि 2 ग्रुप बनाएंगे, यानी कि एक बॉक्स में 2 बॉक्स बनाएंगे। 1 बॉक्स कंटेन, क्योंकि दोनों कंबाइंड 26 हुए, 13, एंड अनदर बॉक्स कंटेन, सेकेंड बॉक्स कंटेन 13 आइटम। तो इसमें 3 एप्पल और प्लस 10 बनाना, ऐसे ही 3 एप्पल 10 बनाना, इक्वल ग्रुपिंग हो गया। ऐसे ही अगर मैं इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करूं एलसीएम के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज एक बच्चा है, एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है, वो 6 दिन में ऑन 6 डे, या फिर 1 एप्पल ईट एवरी 6 डे। वो 6 दिन में 1 एप्पल खाता है। और जब एक बनाना की बात आ रही है तो एक बनाना वो खाता है 20 डेज में, 20 डेज के गैप पे। तो मुझे ऐसा एक कॉमन डे चाहिए जिस दिन ये दोनों चीज इसको खाना पड़े। तो वो कौन सा डे मिल रहा है,
60, क्योंकि इनके मल्टीपल में क्या कॉमन है 60। जैसे ये छठा दिन खेले खाएगा तो ये एप्पल खाएगा पहले दिन, तो फिर उसके बाद 20 दिन 20 डे खाएगा, तो 6 12 18 इस दौरान तो बनाना तो वो खाया नहीं, फिर 24th आ गया, फिर ये अगला जो बनाना खाएगा वो 40th डे, लेकिन इधर जो है 6 के गैप में 30वें दिन भी खा रहा है, 36वें दिन भी खा रहा है, 42वें 48वें 60वें दिन जैसे ही वो एप्पल खाना है उसी दिन ये बनाना भी खा रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे बिल्ड होगा। तो हमें इस साइड में कॉमन पॉइंट ढूंढना है, वो कॉमन पॉइंट जब दोनों जो है मिले। अब इसका मल्टीपल तरीके से क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हो कि एक व्यक्ति है, एक राउंड सर्कल में घूम रहा है, 6 मिनट में वो एक चक्कर लगाता है, उसको 6 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में। दूसरा व्यक्ति है जिसको 20 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में। ऐसा कब होगा जब ये दोनों जो है एक दूसरे से मीट होंगे। 60 मिनट बाद। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, ऐसे ही एचसीएफ के भी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। तो हमारा जो एक कंक्लूजन निकला वो ये कि एचसीएफ को अगर एलसीएम से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू होगा वो जो नंबर है जिसका हमने एचसीएफ निकाला था उनके मल्टीप्लस। ठीक है, ये हमारा। लेकिन हम ये भी चेक कर लेते हैं क्या ये 3 नंबर्स पे अप्लाई है। जैसे मैंने ए कंसीडर किया 6, बी कंसीडर किया 72, सी कंसीडर किया 120। अब इनके मल्टीपल का मतलब यही हो गया कि वो नंबर्स जो तीनों ही एक तरीके से कट करें। तो ऐसे ही 6 का मल्टीपल 6 12 ये करके आगे बढ़ेगा, ऐसे ही 72, ऐसे ही 120। तो 120, 240 एंड 360। तो इनमें से एक करके चेक कर लेते हैं क्योंकि ये छोटे हैं, इनमें से कोई एक चेक कर लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कॉमन मल्टीपल क्या होगा। जैसे 6 को अगर मैं इससे डिवाइड करूँ हो जाएगा 120, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो 72 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ऐसे ही 24, 240 को अगर मैं 72 से डिवाइड करूँ तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं डिवाइड करता हूँ 360 को, 6 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 72 से 72 इंटू 5 टू जा 10 35 36। ठीक है, 5 से। सो हमारा जो कॉमन मल्टीपल हुआ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो हुआ 360। ठीक है, ऐसे ही हम लोग एचसीएफ इनका निकालते हैं। एचसीएफ जो है वो तीनों ही नंबर्स के फैक्टर्स में होने चाहिए। जैसे ये सबसे लोवेस्ट है तो मैं ये चेक कर लेता हूँ क्या 6 सब में है, तो यस 72 को मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 6। ठीक है, ऐसे ही 120 को लिख सकता हूँ 20 इंटू 6। सो सबसे लोवेस्ट जो इनका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 6 ही है। 6 क्योंकि 6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, हमारा जो ए है सबसे छोटा वैल्यू, तो हमें मिल गया हमारा कॉमन फैक्टर 6 एचसीएफ। अब हमें ये चेक करना है कि क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी है। सो 6 इंटू 360 चेक करते हैं, 0 6 2100। इसको कर लेते हैं 120 इंटू 72 इंटू 6, ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 720 इंटू 72। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे ऐसे ही देख लो, ये 4000 से ज़्यादा जा रहा है, मोर देन। अगर 70 से मल्टीप्लाई हम लोग कर दें तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, अरे मोर देन 4000 हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा जरूरी नहीं है कि हम लोग कैलकुलेशन करें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, मीन्स इट इज ओनली, ये चीज नोट करो, ओनली अप्लीकेबल ऑन 2 वैल्यूज, दैट्स इट। सिर्फ 2 ही वैल्यूज पे ये अप्लाइड होंगे। क्लियर है? और हमने एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया कि अगर मान लो कोई एक सर्कल में राउंड कर रहा है या फिर कोई
एक पर्टिकुलर टाइम पे ईट कर रहा है, वैसा क्वेश्चन देख लिया हम लोगों ने। कहीं पे ग्रुपिंग करना है तो उस तरीके से, तो हमें क्या करना रहता है, एलसीएम में हमें कॉमन पॉइंट वो ढूंढना रहता है, और एचसीएफ में एनी हाउ हमें ग्रुपिंग करना रहता है। ठीक है, तो इसके एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में उन्हीं क्वेश्चंस को करूंगा जो टफ है, अदरवाइज आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है प्राइम फैक्टर्स इनके निकालने। तो आपको सिंपल तरीका पता है, उसी से हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि जब बड़े बड़े नंबर्स होंगे तो इसको ऐसे ही करना है। 2, 70, 2, 35, 5, 7 एंड 7। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7, या सिंपल करने के लिए 2 इंटू पावर 5 और 2 to 7। इसको ये इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन? क्योंकि जो इसके सबसे स्मॉलेस्ट नंबर्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, एक तरीके से प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब यही हो गया जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो एंड इटसेल्फ, जो खुद से डिवाइड हो, दैट्स इट। तो बाकी के क्वेश्चन आप कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि दो वैल्यू हैं ए एंड बी, इनका एचसीएफ दिया हुआ है और हमें फॉर्मूला पता है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी कि एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी बाई एचसीएफ। तो ए इंटू बी दिया हुआ है ए 306 इंटू बी 657 बाई एचसीएफ 9। सो इजी वे से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पावर n का वो कौन सा वैल्यू है, 6 पावर n का वो कौन सा वैल्यू है जिसका एंड विथ 0। तो हम लोग ये फिगर आउट करते हैं। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर देखें तो हम अंदर ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3 पावर n, और इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 2 पावर n इंटू 3 पावर n। किसी भी वैल्यू के लास्ट में 0 आने का रीजन ये है कि वहां पे किसी न किसी तरीके से 2 एंड 5 का मल्टीप्लाई होगा, 10 का मल्टीप्लीकेशन होगा, और उसका प्राइम वैल्यूज देखें तो 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा। यहां पे कोई 5 है? नो, सो देयर विल नॉट बी नो 0 एंडेड वैल्यू, कोई भी 0 एंडेड वैल्यू नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं इसको मिटा देता हूं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक वैल्यू है, आपको कंपोजिट नंबर बताना है। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर हम क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो एक वैल्यू जिसका मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 1 है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो वो तो 1 हो गया। ना तो ये प्राइम है ना ये कंपोजिट। प्राइम नंबर वो नंबर है जो ना सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, अपने साथ से भी डिवाइड होगा, अपने खुद के नंबर से भी डिवाइड होगा। और कंपोजिट नंबर वो होगा, कंपोजिट नंबर वो होगा जो मोर देन, जिसके 2 डिवीजन हो, मोर देन 2 डिवीजन, 2 से ज्यादा जिसके डिवीजन हो, मोर देन 2 डिवीजन, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कह देंगे। तो क्वेश्चन है हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसका जो वैल्यू आएगा, क्वेश्चन यही है, क्या ये एक कंपोजिट नंबर है? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 13 दोनों में दिया हुआ है तो कॉमन में निकाल लूँ तो कर सकता हूँ इसको। 7 इंटू 11 प्लस 1 इंटू 13 इज इक्वल टू 77 प्लस 1 78 इंटू 13। तो जो भी ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वो ना सिर्फ 13 से डिवाइड हो रहा है, 78 से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड होगा। वैल्यू कुछ भी हो, इसका मल्टीप्लिकेशन करके आप देख लेना। 78 को भी हम लोग फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, उससे भी डिवाइड होगा। तो ये क्लियर है कि इट हैज मोर देन 2 डिवीजन, मीन्स इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर? इट्स अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 इंटू 6
इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1 प्लस 5। अगेन इनमें 5 है तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर। ये हो जाएगा 7 6 4 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब एक बात तो क्लियर है, एक तो ये वैल्यू इसका मल्टीप्लीकेशन होगा और एक जो ये वैल्यू बन के आएगा वो मल्टीप्लीकेशन, और 1 इसका मल्टीप्लीकेशन तो रहेगा ही, और जो वैल्यू आएगा उसको भी शायद ब्रेक कर सको। तो क्योंकि ये मोर देन 2 डिवीजन है, अगेन ये भी क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर। क्लियर? आई होप। एक लास्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड। तो दो वैल्यूज दिए हुए हैं, दो पर्सन है, एक सोनिया है और एक रवि। सोनिया एक सर्कल को कंप्लीट करती है, मान लीजिए एक राउंड सर्कल है, एक सर्कल है, इसको सोनिया, मान लो यहां से ये लोग अपना रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको सोनिया को कंप्लीट करने में लग रहे हैं 18 मिनट, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट्स, और यहीं से अगर रवि स्टार्ट कर रहा है, इसको लग रहा है टोटल 12 मिनट। तो जब ये सर्कल के अंदर दौड़ रहा है, ऐसा नहीं है बीच में नहीं मिलेंगे, मिलते रहेंगे आपस में, बट पॉइंट ये है कि ये यहां पर वापस कब मिलेंगे, एट स्टार्टिंग पॉइंट। हमारा फोकस ये, क्योंकि यहीं से तो मिनट स्टार्ट होगा ना, एट स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो भाई 12 और 18, इनका वो चीज फिगर आउट करना है जहां पे ये दोनों मैच करें, कॉमन पॉइंट है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन 12 24 36 18 36, तो यही भी मिल गया मुझे लोवेस्ट कॉमन। सो आफ्टर 36 मिनट कहाँ मिलेंगे ये कॉमन पॉइंट पे। क्लियर? सो वट एवर वी हैव डिस्कस्ड, नाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस कंसेप्ट टू प्रूव समथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल देर इज अ क्वेश्चन लाइक प्रूव √3 is an irrational number। ओके, तो हम लोग अभी तक जो कंसेप्ट पढ़े हुए हैं कंबाइंड फ्रॉम द क्लास 9th एंड 10th, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट मेथड यूज करते हैं, यूजिंग कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। कॉन्ट्राडिक्ट मेथड का मतलब ये है, हम लोग मान लेते हैं कि √3 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर एज्यूम किया कि चलो ठीक है आप ही सही हो, इट्स अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ p/q, q मस्ट नॉट बी 0, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और एक जो इंपॉर्टेंट खास बात है कि p/q का जो सबसे लोवेस्ट वैल्यूज होंगे, लोवेस्ट, उनमें कोई नो कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो एक एक रैशनल वैल्यू 14/13, 14/30, या फिर 14/16 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे लोवेस्ट फॉर्म में रहेगा, यानी ये 2 से ब्रेक हो सकता है, ये हो जाएगा 7/8। सो ये अपने सबसे लोवेस्ट फॉर्म में रहेगा जिसमें कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं होगा एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा, ये अपने लोवेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सो हम लोग कंसीडर करते हैं √3 इज इक्वल टू p/q, ठीक है, ये हो सकता है। नाउ हम क्या करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, हम लोग दोनों ही साइड में स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड। तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर, मीन्स p²/q² इज इक्वल टू 3, या ऐसे आप लिख सकते हो p² इज इक्वल टू 3q²। क्लियर?
तो इस ध्यान से देखो, इसीलिए कहते रहो मैथ एक जो है विजुअलाइजिंग कंसेप्ट है। अब इसको विजुअलाइज करोगे तब ज़्यादा बेहतर है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर का मतलब मैं ऐसे लिख दूँ इसको, पी स्क्वायर कोई भी एक वैल्यू होगा, कुछ भी होगा मुझे नहीं पता, उस वो वैल्यू जो है 3 इंटू क्यू स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यू है ये 3 से डिवाइड हो सकता है। क्लियर है? 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये कि ये जो वैल्यू है मीन्स इसका कंक्लूजन ये हो गया कि p का जो सर्टेन वैल्यू है वो 3 के मल्टीप्लीकेशन में कुछ k वैल्यू होगा, कोई भी वैल्यू होगा, उसका मल्टीप्लीकेशन में 3 होगा, तभी तो 3 से डिवाइड होगा। क्लियर है? डन। तो अगर मैं इसको पुट करूं तो फिर q का क्या वैल्यू होगा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, है ना? हो सकता है। फिर इसका कंक्लूजन ये बनेगा, ध्यान से समझना, ये 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, 3 से कैंसिल हो गया, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। अगेन वही बात जो यहां पे बना कि q मीन्स क्या रिप्रेजेंट करता है, जो भी q का वैल्यू है डिवाइडेड बाई इजली डिविजिबल बाई 3। क्लियर है? इजली डिविजिबल बाई 3 का मतलब ये है कि q भी 3 के मल्टीपल में होगा। ठीक है? अगर p का वैल्यू और q का वैल्यू दोनों ही 3 के मल्टीपल में है मींस उसके पास कॉमन फैक्टर है, जबकि नहीं होना चाहिए। तो ये इस वाले कंसेप्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इट मीन्स दैट जो √3 वैल्यू है हमारा क्या है, इर्रेशनल। मीन्स इट्स शोइंग दैट बोथ p एंड q हैव कॉमन फैक्टर जो नहीं होना चाहिए था, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट। जो रेशनल नंबर के कंसेप्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट। दैट इज द रीजन ये हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? आई होप। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बताना है, इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चन आप इसी वे से इसको पुट कर, सेम अगर मान लो √2 लिखा हो तो सेम इसको फॉलो करो और वहां पे √3 की जगह √2 लिख दो। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं कि प्रूव करो 5 माइनस √3 जो है आपका इर्रेशनल नंबर है। तो एज्यूम करते हैं, लेट 5 माइनस √3 इज इक्वल टू r, एक रैशनल नंबर। अगेन फिर से याद दिला दूं, रैशनल नंबर फ्रैक्शन इंटीजर मतलब प्लस हो माइनस हो जीरो हो सब। तो इसको मैं इधर कर सकता हूं, 5 माइनस r इज इक्वल टू √3। क्लियर? 5 माइनस r इज इक्वल टू √3। तो जो 5 माइनस r होगा ये भी एक रैशनल नंबर होगा, कुछ भी r का वैल्यू कुछ भी हो, 1 2 5 8 कुछ भी हो, चाहे वो प्लस में आए माइनस में आए जीरो में, ये भी एक रैशनल नंबर होगा जो कि इज इक्वल टू दी √3। और अभी हम लोगों ने प्रूफ किया, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अभी हम लोगों ने रिसेंटली प्रूफ किया कि ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है कि √3 क्या है, इर्रेशनल है। दैट इज द रीजन द वैल्यू ऑफ 5 माइनस √3 इज ऑल्सो इर्रेशनल। ठीक है, गुड। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हमारा चैप्टर ये ओवर है। प्रूव करना है कि वैल्यू 2√3 जो है इर्रेशनल है। सी, इर्रेशनल के कंसेप्ट में अगर कोई वैल्यू, इसमें क्या हो रहा है, अगर कोई वैल्यू रैशनल है
इनटू इरेशनल, तो उसका जो आउटकम आएगा वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। बस ये याद रखने वाली बात है, ये रैशनल सिर्फ तभी होगा व्हेन इरेशनल जो है, इरेशनल मल्टीप्लाई विथ जीरो। तो ये रैशनल, क्योंकि जीरो हमारा क्या है, जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई हो तो जीरो आएगा, तो ये आएगा वैल्यू फाइनल जीरो, इज बिकम रैशनल नंबर। अदरवाइज अगर वैल्यू आपका नॉन जीरो है, 2 आपका नॉन जीरो है, दैट वैल्यू विल ऑलवेज बी इरेशनल। इस तरीके से आपका चैप्टर होता है ये ओवर, क्लास 10th का चैप्टर 1 कंप्लीट। अब बात आती है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इनके सॉल्यूशंस जो भी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, इनके क्वेश्चन सॉल्यूशन, ऑल दीज थिंग्स यू कैन इजीली फाइंड आउट इन आवर डिस्क्रिप्शन। वहां पे आप इजी वे से जाओगे, फाइंड करोगे, डाउनलोड करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं है, कुछ प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं, मिड लेवल एडवांस लेवल के प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं। अगर आपने इसको रिलीजियस तरीके से, मीन डेडिकेटेड तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, सारे सॉल्व किए, ट्रस्ट मी आगे फ्यूचर में किसी भी तरीके का आप एग्जाम दोगे गवर्नमेंट वगैरह, इस तरीके के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, थैंक यू।